आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एक अलग तरह का थ्योरम। पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है। पहला था थेल्स प्रमेय, दूसरा था थेल्स का विलोम, तीसरा था पाइथागोरस, चौथा था पाइथागोरस का विलोम। आज हम लोग एक और प्रमेय को क्लियर करेंगे। उस प्रमेय का ऐसे देखा जाए तो जनरली कोई नाम नहीं है, उसका साधारण प्रतिज्ञा है और साधारण प्रतिज्ञा के बाद उसमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। उस कॉन्सेप्ट से आप जो है आने वाले आगे सवालों को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हम इस प्रमेय का, आपका प्रमेय नंबर ये 5 हो जाएगा। प्रमेय संख्या कितना होगा? 5। तो हेडिंग दीजिएगा प्रमेय संख्या 5। प्रमेय संख्या 5। प्रमेय संख्या ये आपका 5 है, क्लास 10th का, क्लास 10th। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है। साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा इसका कहता है, थोड़ा सा कट रहा है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं पहले। साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा इसमें कि क्या कहा जा रहा है इस थ्योरम में। पहले हम लोग जो है इस थ्योरम का साधारण प्रतिज्ञा को देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो समरूप त्रिभुज, क्या कहा गया है? दो समरूप त्रिभुज। हम समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं? दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो कहता है कि यदि हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है तो इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, अनुपात मतलब कि जो बटा होगा, डिवाइड होगा, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। हम इसको जो है मुख्य प्रतिज्ञा में एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। तो अगला स्टेप में हम लोगों का है मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा। मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा, ये थ्योरम कहना क्या चाहता है, जरा इसको हम लोग इसमें समझेंगे। हम यहां पर दो त्रिभुज की कल्पना करते हैं। कितने त्रिभुज की? दो त्रिभुज की। दोनों त्रिभुज का हम लोग अपना नाम दे देंगे, है ना। ये त्रिभुज है हमारा ABC और ये त्रिभुज है हमारा DEF। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप कहने का मतलब समझ रहे हैं, कोण A जो है वो कोण D के बराबर है, कोण B जो है वो कोण E के बराबर है, कोण C जो है कोण F के बराबर है। साथ ही साथ इनकी संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती है, अर्थात AB बटे DE का मान, BC बटे EF का मान और AC बटे DF का मान आपस में तीनों क्या है? बराबर है। कहता है कि यदि ऐसा हुआ है तब इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। हम इसका मुख्य प्रतिज्ञा में लिखना चाहते हैं कि माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है जिसमें बताइए क्या क्या चीजें हैं। कोण A जो है वो किसके बराबर है?
कोण डी के बराबर है। अगला बोलिए कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है और कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर है। साथ ही साथ और क्या है कि इनके भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है। ए बी बटा में किसके, डी ई के बराबर है किसके, बी सी बटा में ई एफ के, बी सी बटा में ई एफ के, और ये बराबर है किसके, ए सी बटा में डी एफ के। अगर ऐसा हुआ है तब, अगर ऐसा हुआ है तब पढ़िए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तब हमें साबित करना है, हमें क्या करना है, साबित करना है कि इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे लिखेगा इसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, अनुपात लिखना है मतलब बट्टा, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ, इसका जो मान होगा वो बराबर होगा किसके, इनकी संगत भुजाओं के। संगत कहने का मतलब साथ साथ वाला, अगर इधर से ये लिए तो इधर से ये, इसमें नीचे वाला लिए तो इसमें भी नीचे वाला, इधर से साइड वाला लिए तो इधर से भी साइड वाला, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजा का पहले क्या कीजिए, वर्ग कीजिए और तब उसका अनुपात निकालिए। यानी ये बराबर होगा किसके, ए बी स्क्वायर और बटा में डी ई स्क्वायर। अगर आप ये वाला इसका संगत भुजा लिए तब, अगर आप ये वाला और ये वाला लेते तब क्या होता, बोलिए बी सी का स्क्वायर और बटा में ई एफ का स्क्वायर, या अगर आप ये वाला लेते तो ए सी का स्क्वायर और बटा में डी एफ का स्क्वायर। यही चीज हमें क्या करना है, साबित करना है। समझ पा रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग जो है थ्योरम को साबित करने के लिए इसमें कुछ रचना करना पड़ता है हमें, ठीक है, क्या करना पड़ता है, रचना। तो हम इस त्रिभुज में कुछ रचना करते हैं। रचना में करेंगे क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, रचना। रचना में हम क्या कर रहे हैं कि इस त्रिभुज ए बी सी में जो शीर्ष ए है इससे हम लंब डाल देते हैं बी सी पर। कहां लंब डाल रहे हैं, बी सी पर। तो लंब होगा अर्थात यहां पर 90 डिग्री होगा, इधर भी क्या होगा 90 डिग्री। इस बिंदु को हमको कुछ कहना होगा, मान लिया जाए कि हम इस बिंदु का नाम दे दिए एम। रचना में आपने क्या किया, ए एम जो है वो लंब डाला किस पर, बी सी पर। उसी तरह से इस त्रिभुज में भी लंब डालिए। इसको क्या कहेंगे, एन पॉइंट कह देते हैं। इसमें भी इधर की ओर 90 डिग्री, इधर की ओर भी 90 डिग्री। तो इसका हो जाएगा डीएन लंब किस पर, ईएफ पर डाला। रचना में इस बात को लिख दें। चलिए रचना में बोलिए क्या लिखा जाएगा, ए एम जो है वो लंब है किस पर, बीसी पर, तथा अगला बोलिए उस त्रिभुज में डीएन जो है वो लंब है किस पर, ईएफ पर डाला। समझ पा रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे इसके प्रमाण में। प्रमाण में चलने से पहले कुछ बात बता देते हैं ताकि आपको इसको प्रूफ करने में सहूलियत हो। आपको चलना कैसे कैसे है वो जरा ध्यान दीजिए। आपको जो है पहले इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें भी वही फार्मूला लगाना है और दोनों को निकालने के बाद फिर दोनों को हमें डिवाइड कर देना होगा ताकि हम जो है इस चीज को इतना दूर तक को ला सके। समझ पा रहे हैं। आइए तो जरा हम लोग इसका चलते हैं प्रमाण में। कहां चल रहे हैं, प्रमाण में। चलिए बोलिए क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। बोलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समझ पा रहे हैं। चलिए तो बोलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 आधार का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज ए बी सी में बीसी ना, आधार नीचे वाले को कहते हैं, तो ये बीसी हो जाएगा। और गुना ऊंचाई किसको कहेंगे, ऊंचाई एन हो जाएगा, ए एम। ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ए एम। इसे हम लोग समीकरण क्या कह देंगे, किन्हीं को कोई डाउट है। इसी प्रकार से अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बोलिए अमित कुमार, समझ में आ रहा है।
एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। चलिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे DEF वाले का, तो इसका निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही लगेगा 1/2 गुना इसके अनुसार आधार देखा जाए तो ये हो जाएगा EF और ऊंचाई जो है आपका कौन हो जाएगा DL। EF और गुना क्या DL। समझ पा रहे हैं? EF गुना DL। इसे हम लोग क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चूंकि इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए ना यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। कैसे अनुपात आएगा? हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। दोनों समीकरणों को भाग कर देंगे। चलिए भाग करेंगे तो क्या आएगा? लिखना पड़ेगा यहाँ पे समीकरण 1 भाग समीकरण 2 करने पर। थोड़ा सा फास्ट दिमाग लगाइएगा। क्या होगा? यहाँ से इन दोनों समीकरणों को डिवाइड करना है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो LHS को डिवाइड करेंगे LHS में और RHS को डिवाइड करेंगे RHS में। तो बोलिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा? इधर से 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या इधर से? BC बटा में EF और गुना AM बटा में क्या DL। AM बटा में DL। इसे हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। समझ पा रहे हैं? इसे हम लोग क्या कह दें? इक्वेशन नंबर 3। एक बात जरा आप ध्यान दीजिए, हमको जो है इस चीज को बराबर करना है, इसके तीन चीज को हमें बराबर करना है। आप अगर बढ़िया से ध्यान दे रहे हैं तो ये तीनों चीज जो है बराबर है। ऊपर में तीनों चीज आपस में क्या है? बराबर है। तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? बराबर होगा। आप यहां पर देखिए BC बटे EF आ गया है। एक BC बटे EF और आ जाए हमारे पास। इस AM बटे DN का मान अगर BC बटे EF के बराबर आ जाए तो हमारा जो त्रिभुज होगा ये वाला जो BC बटे EF हो जाएगा। तो ऊपर से BC में BC से गुना करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा और नीचे EF में EF से गुना करेंगे तो EF का स्क्वायर आएगा। अब हमें यहां से करना क्या होगा? जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां के बाद हमें जो है दो छोटे छोटे त्रिभुज में चलना है। कहां चलना है? दो छोटे छोटे त्रिभुज में। अब किधर वाले में हम चलेंगे उसको जरा देख लीजिए बढ़िया से। ये जो त्रिभुज है आपको जिधर की ओर हम ले चलने उधर चलिए, AMB और इधर से DNE इधर की ओर चलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इधर नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे AMC, तो इधर से चलना पड़ेगा DNE। मतलब दोनों में जो है इधर चल रहे हैं तो दोनों इधर का ही चलना है, इधर की ओर चल रहे हैं तो दोनों इधर का ही चलना है। तो हम किसी एक तरफ से चल देते हैं। चल दे दिलीप कुमार, चलिए चलेंगे। अब त्रिभुज बोलिए कौन सा है? AMB। त्रिभुज AMB तथा, ये तथा लिखा गया है, तथा त्रिभुज DNE में, त्रिभुज DNE में। समझ पा रहे हैं? हम इन दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? समरूप। समरूप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर हम समरूप कर देंगे, तो समरूप कर देंगे तो उसकी भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए हम लोग एंगल समरूपता का इस्तेमाल करेंगे। एंगल समरूपता ये कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण यदि बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो हम जिन जिन त्रिभुजों में चल रहे हैं उन दोनों त्रिभुज में हम दो कोण को आपस में बराबर करेंगे। तो आप अगर बढ़िया से देखिएगा तो हम चल रहे हैं इधर से इस त्रिभुज में और इधर से इस त्रिभुज में। क्या किन्हीं को डाउट है? चलिए तो यहां से चलेंगे तो AMB है और इधर से DNE है। तो यहां वाला कोण 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में भी यहां वाला कोण 90 डिग्री है। तो लिखना पड़ेगा कि चूंकि कोण AMB बराबर है कोण DNE, आई बराबर है किसके? 90 डिग्री के, 90 डिग्री। साथ ही साथ जब आपने यहां पर देखा था विशेष प्रतिज्ञा से तो कोण B जो था वो कोण E के क्या है? बराबर है। आप देखिए यहाँ पे कोण B बराबर क्या है? कोण E है। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, बड़ा वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे कि कोण B बराबर है कोण किसके? E के।
है ना। अब ये भी आपका एंगल है, ये कोण है ना जी, ये आपका कोण है और ये भी आपका क्या है, कोण ही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोण कोण समरूपता। क्या कहते हैं, कोण कोण समरूपता, या इसी को हम लोग कहते हैं एंगल एंगल समरूपता। ठीक है, चलिए तो हम यहां से लिखना चाहते हैं एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE। अब जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। और समानुपाती में हमने आपको लिखने के लिए बता दिया है कि कैसे लिखा जाता है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो इसमें सीख लीजिए। बोलिए कैसे लिखा जाएगा, राजीव कुमार खड़ा होइए, राजीव कुमार खड़ा होइए, बोलिए इसमें AM बटा में DN, अर्थात आप यही कहना चाहते हैं इसमें का शुरू का दूगो, इसमें का शुरू का दूगो। आगे बोलिए, बराबर क्या होगा MB, अब बटा में क्या हो जाएगा NE। आगे बोलिए AB, अब बटा में DE। हाँ, कैसे लिखा गया पता चला, शुरू का दोगो इसमें का, शुरू का दोगो इसमें का, फिर लास्ट का दोगो इसमें का, लास्ट का दोगो इसमें का, फिर शुरू वाला लास्ट वाला, शुरू वाला लास्ट वाला। किसी को डाउट है, चलिए बैठिए। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जो है इन दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको AM बटे DN का मान लेना है। तो AM बटे DN को हम लोग बराबर करेंगे AM अब बटे DN बराबर क्या हो जाएगा AB अब बटा में क्या DE, AB बटा में क्या DE। इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाइए तो AM और बटा में क्या है DN। आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, इस AB बटे DE के जगह पर, AB बटे DE के जगह पर हम BC बटे EF लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको आप ऐसा कहिए समीकरण स्टार, इसको कह दीजिए। क्या कहेंगे, समीकरण स्टार। तो हम यहाँ इस AB बटे DE के जगह पर क्या लिख देंगे, BC अब बटा में क्या EF। ये काम आपका कहाँ से हुआ, समीकरण स्टार से। अब आपको सिंपली जो है आपका रिजल्ट आ चुका है। समीकरण स्टार से जो आपने यहाँ पर काम किया, अब आप समीकरण 3 में चल दीजिए और AM बटे DN के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, BC बटे EF। यानी यहाँ पर आ जाएगा BC और यहाँ पर आ जाएगा EF। तो BC में BC से गुना करेंगे तो BC स्क्वायर और नीचे EF में EF से गुना करेंगे तो EF स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट आ गया, ये बराबर हुआ ना इसके जी। और चूंकि सब आपस में बराबर है तो इस सब का मान क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे इसको सोल्व करते हैं। अब हम जो है समीकरण 3 से चलते हैं। कहां से चलते हैं, समीकरण 3 से। समीकरण 3 आपका कहता क्या है, समीकरण 3 कहता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर बोलिए क्या है, BC अब बटा में क्या है EF अगुना AM बटा में DN, AM बटा में DN। ये आपका समीकरण 3 कहता है। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं सब मानों को जो है आगे हम इसमें पुट कर देंगे। AM बटे DN के जगह पर हम लोग BC बटे EF पुट करेंगे। तो क्या आएगा मेरे पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर बोलिए क्या होगा, BC बटे EF एज इट इज रह जाएगा। और यहां से हम लोग जो है BC बटे EF का जो मान है वो AM बटे DN के क्या है, बराबर है। तो हम इस AM बटे DN के जगह पर BC बटे EF को आसानी से पुट करेंगे। तो बोलिए इस AM बटे DN के जगह पर लिख दें BC बटा में क्या EF। तो क्या आ जाएगा, आगे बोलिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से BC का स्क्वायर अब बटा में क्या हो जाएगा EF का स्क्वायर। हम केवल अभी तक जो है बीच वाला रिजल्ट ला चुके हैं। समीकरण स्टार कहता है कि AB बटे DE का मान BC बटे EF के बराबर है और BC बटे EF का मान AC बटे DF के बराबर है। तो सब आपस में बराबर हो जाएगा। क्या नहीं समझ पा रहे हैं, लिखेंगे कि चूंकि AB बटे, यहां से समीकरण स्टार से कहता है कि AB बटे DE का मान
बराबर है BC बटे EF के, और ये बराबर है AC बटा में DF के। तो सबको जब हम बारी बारी से इक्वेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो बराबर आ जाएगा इसके। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का जो मान होगा वो BC बटे EF के जगह पर AB बटे DE भरेंगे, तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर अब बटा में क्या DE का स्क्वायर। BC बटे EF भरेंगे तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर और बटा में EF का स्क्वायर। और अगर हम BC बटे EF के जगह पर AC बटे DF भरेंगे तो AC का स्क्वायर और बटा में DF का स्क्वायर। इस प्रकार से जो आपका ये थ्योरम है वो प्रमाणित होता है। इस पर आधारित जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल किस तरह से पूछेंगे, आइए उन सब सवालों को भी हम लोग जरा देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में हमसे किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे आपको ये प्रूफ समझ में आया? बोलिए। चलिए तो इसका देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव। आइए कुछ सवाल है जो प्रमेय संख्या 5 पर आधारित है। इसको 2 सवालों को हम लोग देखते हैं और ये अक्सर जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। जरा हम लोग इन सवालों को बारीकियों से देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। पहला सवाल है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं, ध्यान दिया जाए, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में। भुजाओं का अनुपात कितना दे दिया है? 4:9। आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ऐसे सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे? जब भी आपका भुजा का अनुपात दिए हुए रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, आप सीधे उसका वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो बताइए कि भुजा का अनुपात 4:9 है, आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो 4 का वर्ग हम लोग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा। यानी इसका सही जो आंसर होगा वो 9 अनुपात कितना होगा? 81। तो क्या ऑप्शन 16:81 ऑप्शन नंबर ए होगा? बी, सी, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं? भुजा का अनुपात दिए हुए है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, आप सीधे उसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। और इसका जस्ट उल्टा होगा कि यदि हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए है और भुजा का अनुपात पूछेगा तो हम उसका वर्ग नहीं करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ उसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, शांति रहिए आप लोग। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है। आज जो है आपको ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए और भुजा का अनुपात पूछ रहा है तो हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल होगा 3 और 25 का वर्गमूल होगा 5। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3:5। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रमेय और इस प्रमेय पर आधारित जो सवाल है वो आपको समझ में आए होंगे और एग्जाम में आप ऐसा सवाल बना देंगे। बना दीजिएगा। चलिए, वेरी गुड।